हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अब 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स के बाद 97 मेड इन इंडिया ड्रोन्स को एक्वायर करेंगी सर्विलेंस पर्पस के लिए चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पे। तो ये चीज़ हमने पहले भी रिपोर्ट करी थी जब ये कहा जा रहा था कि इंडिया फॉरेन से ही ड्रोन्स क्यों खरीद रहा है। तब हमने बताया था कि इंडिया के रिक्वायरमेंट एक्चुअली इससे काफ़ी ज़्यादा है। ये स्पेसिफिकली स्पेशल मिशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे और लार्जरली जो रिक्वायरमेंट है ये इंडियन ड्रोन्स से ही पूरी करी जाएगी और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबन 97 मेड इन इंडिया ड्रोन्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली रुस्तम ड्रोन्स हो सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एएनआई द्वारा गवर्नमेंट सोर्सेस के बिहाफ में ये कहा गया है कि एक स्टडी करी गई जॉइंट फोर्सेस द्वारा अपने रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए, जिसके बाद ये निकलकर सामने आया कि करीबन 97 ड्रोन्स जो हैं जो कि मेल कैटेगरी में आएंगे ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो ये भी आगे लिखा गया है कि जो लीड सर्विस होगी इन 10,000 करोड़ ड्रोन प्रिक्योरमेंट में ये इंडियन एयरफोर्स होगी जो कि हाईएस्ट नंबर में इन ड्रोन्स को प्रिक्योर करेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये ड्रोन्स करीबन 30 आवर्स के आसपास फ्लाई करने में सक्षम होंगे और जो पहले से 46 हेरॉन UAV की फ्लीट है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। खैर अभी तक जो एंड्योरेंस निकल कर सामने आया है रुस्तम UAV का ये 18 आवर्स के आसपास का है, तो 30 आवर्स के कहीं से भी क्लोज नहीं है। ऑल्दो एम यहाँ पर 24 आवर्स के आसपास का किया गया था पर अभी उसको अचीव नहीं किया गया है, पर कोशिश यहाँ पर करी जा रही है उस माइलस्टोन को अचीव करने की जिसको लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि ये ड्रोन मैक्सिमम 28,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है और जो गोल है ये 30,000 फीट के आसपास का रखा गया था, जो कि एवरेज आप मान सकते हैं एक मेल UAV इस एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन यहाँ पर जो एंड्योरेंस है इसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। साथ ही साथ मैक्स एल्टीट्यूड को भी बढ़ाने की कोशिश करी जा सकती है। तो अगर हम 30 आवर्स फ्लाइंग एंड्योरेंस को अचीव नहीं भी कर पाते हैं और 24 आवर्स तक पहुँचते हैं तब भी ये सफिशिएंट होगा। इवन 18 आवर्स में भी ज़्यादातर मिशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये जो रुस्तम 2 या फिर तपस ड्रोन्स हैं ये अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करते चले आ रहे हैं। हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा इनको लेकर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया गया था। साथ ही साथ अब इनके यूज़र ट्रायल्स जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं और मोस्ट लाइकली ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद इनके ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में ये जो 46 हेरॉन ड्रोन्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा OEM के साथ मिलकर, यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के साथ मिलकर। और मोस्ट लाइकली यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही है जिसके अंतर्गत इन ड्रोन्स को आर्म भी किया जाएगा, साथ ही साथ इनकी एंड्योरेंस को भी बढ़ाया जाएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर सेंसर अपग्रेड भी होगा जो कि मोस्टली इंडिया में ही किया जाएगा, करीबन 60% इंडियन कंटेंट के साथ। तो आजकल ये हम देख रहे हैं कि इन UAVs की जो रिक्वायरमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। खाली इंडिया की ही बात नहीं हो रही है, अगर आप रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को भी देखेंगे तो काफ़ी बड़े नंबर में इन UAVs को यूज़ किया जा रहा है। चाहे सर्विलेंस की बात कर लें, चाहे लॉटरिंग मिशंस की बात कर लें, ये एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकल कर सामने आए हैं जो कि अनमैच्ड सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी प्रिसाइजली टारगेट को हिट करने में भी सक्षम है, वो भी ह्यूमन लाइफ को बचाते हुए। तो अगर हम इंडिया के यूज़ केस की बात करें, हमारे केस में अटैक से ज़्यादा सर्विलेंस इम्पॉर्टेंट है, वो भी पीस टाइम में, ताकि हम आने वाले खतरे को पहले से ही एंटिसिपेट कर सकें। तो अगर इन ड्रोन्स के साथ अटैक और रिकॉग्निशंस को लेकर चॉइस हो तो मोस्ट लाइकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिकॉग्निशंस को ही चूज करेगी, जहां पर आपको ज़्यादा एंड्योरेंस मिलेगा ताकि लंबे समय तक आप निगरानी बना के रख सकें। और इसीलिए यहाँ पर मेल रिकॉग्निशंस ड्रोन्स की मांग करी गई है और प्रायोरिटी में रुस्तम 2 या फिर तपस ड्रोन जो है इसको रिकॉग्निशंस ड्रोन की तरह ही डेवलप किया गया है। बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूचर में लाइट अटैक वर्जन भी निकल कर सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके की सर्विलेंस कैपेबिलिटी चाइना द्वारा पजेस करी जा रही है उसको मैच करने के लिए हमारी ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग होनी जरूरी है और उसी को लेकर इन ड्रोन्स को डेवलप किया गया है और अच्छे खासे नंबर्स में हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन ड्रोन्स को ऑर्डर भी करने वाली है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।